हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। वैसे तो देखिए कल बहना का भी वीडियो आया था और आज भैया का भी आया, यानी कि बंकू की बहना का भी वीडियो आया और बंकू का खुद का वीडियो भी आज आया। अब भाई दूज के ऊपर जो अगर कोई वीडियो है तो कोई ख़राब तो बोलेगा ही नहीं, मगर जब तुम्हारे दिमाग में गंदगी हो तो लोग क्यों ना बोले तुम्हें गलत। देखिए यहाँ पर भाई दूज का त्यौहार दोनों भाई बहन मना रहे थे। बहन ने आरती उतारी और 2 टीके लगाए भाई को। भाई ने कहा 2 लंबे टीके क्यों लगा दिए, तो वो लंबे टीके बहन ने लगाए। 2 टीके क्यों, एक ये बहना का और ये जो दूसरी बहनाएं जो है वाइटी वाली, उन बहनाओं की तरफ से 2 टीके लग गए। और उसके बाद बहना ने हाथ में धागा भी बांध दिया। फिर भाई की बारी आई आशीर्वाद देने के लिए। तो भाई आशीर्वाद में कहता है कि ऐसे ही तरक्की करते रहो, ऐसे ही खुश रहो, ऐसे ही दमकते रहो और सबको जलाते रहो। आप देखिए इसके दिमाग की गंदगी देखिए। यहाँ पर आशीर्वाद देने की बात आई, वहाँ पे घूमने भी गए थे तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा, यहाँ पर भी देखा होगा, दिवाली में भी देखा होगा, सब जगह पर इसके मुंह से नेगेटिविटी निकलती ही है। यहाँ पर कहना ये था कि भाई ऐसे ही दूसरों को जलाते रहो। कौन यहाँ पर वेला बैठा है तुम दोनों को देखकर जलने के लिए, क्योंकि जो बॉन्डिंग है वो पता चलती है कि कौन सी असली बॉन्डिंग होती है और कौन सी यहाँ पर वाईटी पे दिखाने के लिए बॉन्डिंग होती है। अगर कुछ दिन में अगर तुम्हारी बहना के व्यू अगर तुमसे बढ़ जाए ना बंकू, सबसे ज़्यादा जलन तुम्हें ही होगी और तब होगी तुम दोनों में लड़ाई। तुम्हारी बहना एडिटिंग सीख जाए और अपनी तरह से वीडियो बना के अपनी तरह से अगर एडिटिंग करे तो तुम्हें उससे भी जलन होगी। तुम मुझसे भी ऐसा ही रिश्ता बनाओगे जैसा तुमने प्रीति के साथ बनाया है। मगर चलिए आगे बात करते हैं कि कहते हैं ये लोग कि भाई ये लोग तो पहले से ऐसी लाइफ जीते थे। ऐसा नहीं है कि पहले इनके यहाँ पर खाने के लिए नहीं था, ये पहले से लेविश लाइफ जीते आए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मगर अभी अभी वो लेविश लाइफ क्यों नज़र आती है, पहले क्यों नज़र नहीं आई। जब प्रीतो आई थी तुम्हारी पहले से जो ये लेविश लाइफ थी, तो जब प्रीतो आई तो वो 350 की बेडशीट क्यों थी तुम्हारे घर पर। लेविश लाइफ जीते थे ना तुम लोग, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी थी। तो तुम भी तो प्रीतो और ये लोग जो आगे बढ़ने के बाद जो आज ये लाइफ जी रहे हैं, जो बेडशीट ये वो पर्दे ये जो अच्छी क्वालिटी के यूज़ करते हैं, तो क्यों तुम्हारे यहाँ पर नहीं थे। क्यों प्रीतो को आने के बाद तुरंत बेडशीट ऑर्डर करनी पड़ी। जो गए थे वहाँ पे बड़ी दीदी के यहाँ पर, वहाँ पर जाकर जो बेडशीट की शॉपिंग की थी चंडीगढ़ से, तब नहीं थी लेविश लाइफ तुम्हारी। और चलिए वो भी सारी चीज़ें छोड़िए, लेविश लाइफ की बात करते हैं। जब प्रीतो आई और उससे अभी तक के वीडियो, तुम्हारी माताजी कितनी दफ़े गई हैं पार्लर में। तो आज की वीडियो में हुआ क्या, माताजी को लेके गए थे पार्लर में, बालों में कलर करवाया गया और अच्छे वाले पार्लर में जहाँ पे खुद जाते हैं वहाँ पर माताजी को लेके जाया गया, कलर करवाया गया। तो भाई ये जो तुम्हारी लेविश लाइफ है वो अभी अभी ही नज़र आती है, जब ये सारी चीज़ें हो गई उसके बाद। पहले तो तुम्हारी ये लेविश लाइफ कभी देखी नहीं। मगर यहाँ पे भी देखो जलनखोर लोगों की जलन देखो कि यहाँ पर बंकू की माता ने करवाया बालों में कलर। तो बंकू यहाँ पर घर में घूमते एक वीडियो बनाता है जिसमें कहता है कि अब से मैं आपको माताजी नहीं कहूँगा, क्योंकि आपने बालों में कलर करवाए हैं तो अब आप माताजी नहीं लगती हैं, अब मैं आपको मम्मी कहूँगा या फिर मॉम कहूँगा। जी बेटा तुम मॉम ही कहो, क्योंकि तुम्हारी मॉम ही है जो सारी चीज़ें करती हैं। क्योंकि मॉम का कहना ये था कि मॉम तो पहले से ही अच्छी हैं, क्योंकि बंकू ने कहा कि आप अच्छी हो, ये हो वो हो, तो इसका कहना ये कि मॉम तो पहले से, मैं तो पहले से तुम्हारी माँ अच्छी थी। हाँ तुम्हारी मॉम तो पहले से ही अच्छी थी, जबकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, ज़्यादा नहीं कमाते थे, तब भी तुम्हारी मॉम ऐसी ही थी, बहुत अच्छी थी तुम्हारी मॉम, जो कि हमने सुन लिए हैं सारी बातें आगे से। और ये मॉम के गुणगान गाते हुए, बेटा जी अगर मॉम के गुणगान गाते हो तो कुछ चीज़ें होती हैं उससे पता चल जाता है। ये बंदा कैमरा लेके यहाँ वहाँ घूमते हैं, अपने मॉम के गुणगान गाता है और वहाँ पे माताजी अपने जो कपड़े हैं उन्हें प्रेस करती है।
तो वहाँ पे भी बंकू का कहना ये है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये मम्मी प्रेस कर रहे हैं कपड़े, जबकि ये मुझे करना चाहिए। मम्मी आप एक काम करो, आप सिर्फ एक ही ड्रेस को प्रेस करो, दूसरे को मैं कर दूंगा या फिर हम बाहर से करवा लेंगे। मॉम जी आप मत करो, बेटे को कहो, इस बंकू को कहो, लाओ कैमरा मैं पकड़ती हूँ, तुम प्रेस करो। तब जाकर तुम्हारा ये जो बेटा है जो इतना सारा काम करता है वो तब जाकर तुम्हारी हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पर कैमरे पे बोलने के लिए तुम्हारा बेटा बताता है कि हमने इतने सारे काम कर लिए घर के, तो वो काम है जब ऐसे कैमरा लेकर करवाओगे तब जाके होंगे। बोलने के लिए तो ये कुछ भी बोल देगा। और रही बात, देखिए अब बात करें थोड़ी जलनखोरों की, तो अब जलनखोर तो ये इसे लगता है कि भाई बहन की बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर जो प्रीति सपोर्टर है वो जल रहे हैं। थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, पता नहीं कहाँ से ये डोल बजने लग गए। तो इन्हें लगता है कि प्रीति के जो सपोर्टर हैं, व्यूअर्स हैं या फिर सपोर्टर चैनल है या लाइव करने वाले हैं वो जलते हैं। मगर जलता कौन है ये आप इनके कमेंट सेक्शन में देखो, किसी ने कमेंट कर कर कहा है। क्योंकि बंकू ने कहा था कि मॉम ने बालों में कलर करवा लिया तो मॉम छोटी दिख रही है। मतलब छोटी भी आप सोचो, पहले इसने कितना कहा था छोटी, इसने कहा था मॉम छोटी दिखती है जैसे कि 42 या 44 ईयर्स। भाई तुम खुद 36 38 ईयर्स के हो और तुम्हारी मम्मा 42 की, थोड़ा तो दिमाग यूज़ किया कीजिए। फिर बोला कि नहीं ये तो ज़्यादा कम हो जाएगा, आप 58 की हो। अब ठीक है, चलिए ठीक है वो भी। फिर किसी जलनखोर ने कहा कि हाँ मॉम ने बालों में कलर करवा लिया तो मॉम अब छोटी लगती है, तब तक ठीक है। मगर किसी जलनखोर ने कहा कि अगर तुम्हारी मॉम अगर दूसरों की तरह चोटी बांधेगी तो ये और छोटी लगेगी। आप समझ रहे हो वो इशारा किस तरफ है? तो वो इशारा प्रीतो की मॉम की तरफ है, क्योंकि वो अपने बालों में, मगर वो बालों में ब्लैक कलर नहीं करवाती है, वो जो मेहंदी लगाती है वही लगाती है। वो इन लोगों की तरह दिखावा नहीं करती है। ये चिल्ला के इसलिए बोलना पड़ता है कि ढोल बज रहे हैं। तो भाई उनकी मॉम दिखावा नहीं करती है, जो उनका जो नेचर है, जो वो चाहती है, जो उनकी इच्छाएं रह गई है वो अपनी तरह से पूरी करती है। उस पर अगर तुम लोग हंसते हो तो हंसते रहो, जलते रहो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बीच में भी ये लोग, ये बंकू फैमिली उनकी माँ के ऊपर हंस रहे थे। कैसे? इन्होंने कहा, अपनी माँ को ही लेके कहा, मॉम अब आप माता जी अब आप पैंट शर्ट भी पहना कीजिए। जैसे सबको पता है कि बीच में प्रीतो की मॉम ने पहने थे ऐसे कपड़े, तो कहा आप भी ऐसे कपड़े पहना कीजिए, आपको अच्छे लगेंगे। फिर ये बंकू की माता जी ने कहा नहीं, उम्र के साथ जो अच्छा लगता है वही पहनेंगे, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ पे रहते हैं, उस हिसाब से पहने। क्यों दूसरों के ऊपर ध्यान दे रहे हो? उसकी माँ को अच्छा लगता है वो पहनती है, उनकी इच्छाएं रह गई है वो पूरी करती है, आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है? और इस बार इनके सपोर्टर लेकर आए कि भाई देखिए चोटी बना लो तो आप उससे भी छोटी लगोगे। मगर वो किसी की तरह दिखावा नहीं करती जैसे कि आज बंकू की मॉम करती है। इनका कहना ये है कि मॉम को हम लेके गए, मॉम को अब लेके आएंगे, करेंगे। लास्ट में आपको पता है इनकी मॉम के बालों में कलर कब हुआ था? किसी ने कहा हाँ पहले भी एक बार तुम्हारी मॉम के बालों में ब्लैक कलर हुआ था। तो वो ब्लैक कलर तब हुआ था जब प्रीतो लेके गई थी इन्हें पार्लर में, तब हुआ था। क्योंकि तब तो ये प्रीतो जैसे अपनी मम्मी को प्रेफर करती है वैसे इन्हें भी कर रही थी। वो चीज़ें किसी को याद नहीं आती, याद आता है तो सिर्फ वही चीज़ें याद आती है कि भाई डिलीवरी में इन्होंने सेवा की थी और उसके बदले प्रीतो ने क्या किया। मगर ये नहीं देखा कि प्रीतो ने इनके लिए क्या किया था। तब प्रीतो लेके जाती थी इनको, पार्लर में भी लेके गई थी। कब लेके गई है इनकी बेटी इनको पार्लर में? जिस कांची की इतनी तारीफ़ करते नहीं थकते, वो संस्कारी बेटी जो इनकी है, क्यों इनको कभी पार्लर में नहीं लेके गई है? वो नहीं दिखेगा, मगर जो कर रहा है इनके लिए वो गलत था। और आज ये जाकर आए चोटी बनाओ, अब आप छोटे लगोगे, तो साथ में अब ये भी कह देना था कि जीन्स पहन लो तो आप ज़्यादा छोटे लगोगे। अब ये मत सोचो कि हम कहाँ रहते हैं, क्योंकि उनकी अगर कॉपी करने जा रहे हो तो उनकी तरह ये भी पहन लो। और अब कर लेते हैं बहना की बातें, जहाँ पर बहना का कहना ये था कि आप लोग कह रहे हो कि मैंने अपने भाई का घर खराब किया।
तो देखो, कोई बहन अपने भाई का घर खराब नहीं करती है, क्योंकि बहन तो बहन होती है। बहन को कैसे अच्छा लगेगा अपने भाई का घर खराब करने के लिए। अच्छा, यानी तुम बहन हो तो तुम्हें भाई का घर खराब करने के लिए भाई कैसा लगेगा? मुझे थोड़ी अच्छा लगेगा अपने भाई का घर खराब करने के लिए। तो जो बड़ी दीदी को बोलते हो कि ये जो बड़ी दीदी है वो तुम्हारी प्रीतो का घर खराब किया है, तो वो बहन होकर अपनी छोटी बहन का घर कैसे खराब कर सकती है? यानी उनके लिए रूल सारे आपके अलग होते हैं और आप लोगों के लिए रूल सारे अलग होते हैं। आप करो वो सब सही होता है। भाई मैं बहन हूँ, मैं कैसे अपने भाई का घर खराब करूँ? तो वो भी तो बहन है और वो बड़ी बहन है, तो वो अपनी छोटी बहन का घर कैसे खराब कर सकती है? मगर नहीं, यहाँ पे जो सपोर्टर चैनल इतने सारे खड़े किए गए हैं तो उनसे वही बुलवाना है। तो जो नए आए हैं लोग, उन्हें पता ही नहीं है कि स्टोरी क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो 4 घंटे लाइव होती है और कहीं पे कोई एक माताजी बैठी होती हैं, उन लोगों की तरफ से जो यहाँ पर झूठ फैलाया जाता है, वही झूठ के आधार पर लोग जाते हैं इन लोगों के चैनल के नीचे जाकर कमेंट करके आते हैं, हाँ तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मगर सच किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि जो वीडियो थे वो सारे हाइड कर दिए गए हैं। जो सच था वो तो प्रीतो ने कुछ वीडियो रखे हैं उससे ही दिखता है, मगर वो वीडियो में भी तो छलावा ही है, क्योंकि प्रीतो ने जो वीडियो रखे हैं उसमें सब तो सच है नहीं। क्योंकि वहाँ पर भी प्रीतो ने दिखाई थी अपनी हैप्पी लाइफ, क्योंकि उसे थोड़ी पता था कि उसके साथ षड्यंत्र हो रहा है। उसने तो अपनी अच्छी लाइफ ही दिखाने की कोशिश की थी। इसको तैयार किया गया था, इस बंकू को, कि एक अच्छे हस्बैंड वाइफ कैसे बना जाता है। तो वो वीडियो प्रीतो ने रखे, उसका कुछ खास ये नहीं है। लोग उस वीडियो को देखकर भी यही कहते हैं कि भाई देखिए तुम्हारा ससुराल तो इतना अच्छा था, सब इतने अच्छे थे। तो वो अच्छा ही, और ये चैनल है जो झूठ फैलाते रहते हैं। प्रीतो की मॉम के बारे में कितना गंदा गंदा किसी की मॉम के बारे में बोलते हो, और खुद के बारे में जब बात आती है तब कहते हो कि हमारे बारे में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। पहले दूसरों की माँ की इज्जत करना सीखो, तुम्हारी माँ की इज्जत अपने आप हो जाएगी। और चलिए, ये था आज का बंकू का लेविश लाइफ और भाई बीच का त्यौहार, और ये था हमारा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।